तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो प्रिय मित्रों, आस्था ज्ञान 666 चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में सुना रही हूँ गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सदाचारणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था ज्वाला। उसका एक पुत्र था सतकाम। वह जब विद्याधन अध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैं गुरुकुल में निवास करना चाहता हूँ। गुरुजी, जब मुझसे नाम गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कौन सा गोत्र बतलाऊंगा। इस पर उसने कहा कि पुत्र, मुझे तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियों की सेवा में ही व्यस्त रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछें, तब तुम इतना ही कह देना कि मैं ज्वाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम हरिमुद्रमत गौतम ऋषि के यहाँ गया और बोला, मैं श्रीमान जी के यहाँ ब्रह्मचार्य पूर्वक सेवा करने आया हूँ। आचार्य ने पूछा, बस तुम्हारा गोत्र क्या है। सत्यकाम ने कहा, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम ज्वाला हूँ, बस इतना ही इस संबंध में जानता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, वर्ष ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समाधि समीधा ले आ, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूँगा। सत्यकाम का उपनयन करने 400 दुर्लभ गायों को उसके सामने लाकर गौतम ने कहा, तू इन्हें वन में चराने ले जा। जब तक इनकी संख्या 1000 न हो जाए, इन्हें वापस न लाना। उसने कहा, भगवान, इनकी संख्या 1000 हुए बिना मैं न लौटूंगा। सत्यकाम गायों को लेकर वन में गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गायों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक वृषभ साण ने सत्यकाम के पास आकर कहा, बस हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। साथ ही ब्रह्म तत्व के संबंध में तुझे एक चरण का मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलाएंगे। सत्यकाम गायों को हाँक कर आगे चला। संध्या होने पर उसने गायों को रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि निवास की व्यवस्था की। तत्पश्चात काष्ठ जलाकर उसने अग्नि जलाई। अग्नि ने कहा, सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्म का द्वितीय पाद बतलाता हूँ। वह अत्यंत लक्षणात्मक है। अगला उपदेश तुझे हंस करेगा। दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गया और उसने गांवों के रात्रि निवास की व्यवस्था की। इतने में ही एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान, क्या आज्ञा है। हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्मा के तृतीय पाद का उपदेश कर रहा हूँ। वह ज्योतिष्मान है। चतुर्थ पाद का उपदेश तुझे जलमुर्ग कराएगा। दूसरे दिन शामकाल सामने का सत्यकाम ने एक बट वृक्ष के नीचे गांवों को रात्रि निवास की व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठ ही रहा था कि एक जलमुर्ग ने आकर पुकारा और कहा, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के चतुर्थ पाद का उपदेश कराता हूँ। वह आयतन स्वरूप है। इस प्रकार उन देवताओं से सच्चिदानंद लक्षण परमात्मा का बोध प्राप्त कर एक सहस्त्र गांवों को लेकर सत्यकाम आचार्य गौतम के यहाँ पहुँचा। आचार्य ने उसकी चिंता रहित तेजपूर्ण दिव्य मुख कांति को देखकर कहा, वत्स, तू ब्रह्मज्ञानी की सदृश दिखलाई पड़ता है। सत्यकाम ने कहा, भगवान, मुझे मनुष्य सितारों से विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अतएव
मुझे आप ही पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है और उस संपूर्ण तत्व का पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश किया है। तो मित्रों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।